इस वक्त की सबसे खास कड़ी बज़्म के सदर जनाब सैयदुल्लाह शाह साहब के बारे में मुख्तसर तारुफ मैं आज़ाद के सामने पेश करूँ कि तकरीबन 40 साल से आप बज़्म तामीर उर्दू के सेक्रेटरी हैं और मऊ के शोरा के बारे में जैसा कि मैंने अपने असातिज़ा से सुना है कि हर किसी ने थोड़ा बहुत तवक्कुफ़ किया है 2 साल 4 साल 10 साल का, लेकिन माशाअल्लाह आप हमेशा जमा रही हैं, अपने जज्बे से जमा रही हैं, अपनी शायरी से जमा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमेशा आपने लोगों को महमेज किया है और मऊ के कुर्बो जवाब में जहाँ कहीं भी शेर व शायरी का चिराग रोशन है, ज़रूर ज़रूर उसमें आपका हाथ रहा है। और आप ही की कोशिशों से आज बज़्म तामीर उर्दू जो रोशन है वो आप ही की कोशिशों से है और आपके रुतबा भी हमेशा आपके साथ रहते हैं। और मैंने आपके बारे में किसी से कहते हुए सुना था कि मऊ में जब मुशायरे का दौर चला करता था तो कोई ऐसा मुशायरा नहीं होता था जिसमें आपकी कोशिशें शामिल न रही हों। मैं बहुत मुबारकबादी के लायक है जनाब सैयदुल्लाह शाह साहब। मैं उनको उन 4 मिसरों से दावत सुखन देता हूँ कि हमारे सब्र का एक इम्तिहान बाकी है, हमारे सब्र का एक इम्तिहान बाकी है, इसीलिए तो अभी तक ये जान बाकी है। मैं चाँद पर हूँ मगर मुतमईन नहीं हूँ, मैं चाँद पर हूँ मगर मुतमईन नहीं हूँ, मैं चाँद पर हूँ मगर मुतमईन नहीं हूँ मैं। मेरे परों में अभी भी उड़ान बाकी है, मेरे परों में अभी भी उड़ान बाकी है। मैं जनाब सैयदुल्लाह शाह साहब आज के इस प्रोग्राम के सदर से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ। कहाँ लगा? हाँ भाई, मोबाइल से पढ़ने की आदत पड़ गई है। हाँ, फ़िक्र की उड़ान के तहत ये तीसरा प्रोग्राम है और ख़ुशी की बात है कि आज डॉक्टर नफ़ीस अब्दुल हकीम साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे बीच दानिश असरी, मंजूरुल हक नाज़िर, कलीम जाबिल, कलाम भाई, मोइनुद्दीन आमिर, दानिश फ़ारूक, अजमल अबुल्लैथ और बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे इस्माइल शाहजहाँ साहब मौजूद हैं। मैं इनको ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इजाज़त चाहूँगा कि चंद शेर हाजिर करने की। मतलब देखिएगा, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। सफ़ है किरतास पर नक्शे वफ़ा अच्छा लगा, सफ़ है किरतास पर नक्शे वफ़ा अच्छा लगा, अब फ़िक्र का दामन गुलाबों से भरा अच्छा लगा, फ़िक्र का दामन गुलाबों से भरा अच्छा लगा, अब मुझको फिर गुज़री ऋतु में डूबना अच्छा लगा, मुझको फिर गुज़री ऋतु में डूबना अच्छा लगा, वो मिला तो सब इरादे टूटना अच्छा लगा, वो मिला तो सब इरादे तोड़ना अच्छा लगा। ये तज़मीन का शेर था, वो मिला तो सब इरादे तोड़ना अच्छा लगा। और इस शेर पे ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा, गज़ल के रंग में ये शेर है कि इस अदाए ख़ास पर कुर्बान कर दूँ जान क्यों, इस अदाए ख़ास पर कुर्बान कर दूँ जान क्यों, खशमगी आँखों से तेरा देखना अच्छा लगा, खशमगी आँखों से तेरा देखना अच्छा लगा, और मुद्दतों की ये रफ़ाकत तोड़ दी एक बात पर। नाविर सा ये शेर देखिएगा कि मुद्दतों की ये रफ़ाकत तोड़ दी एक बात पर, आज जो कुछ भी हुआ हक़ में मेरे अच्छा हुआ, आज जो कुछ भी मेरे हक़ में हुआ अच्छा हुआ, और मुस्कुरा कर देखना फिर मुँह घुमा लेना तेरा, मुस्कुरा कर देखना फिर मुँह घुमा लेना तेरा, ऐ बुते काफिर ये अंदाज़े जफ़ा अच्छा लगा, ऐ बुते काफिर ये अंदाज़े जफ़ा अच्छा लगा, मुस्कुरा कर देखना फिर मुँह घुमा लेना तेरा, ऐ बुते काफिर ये अंदाज़े जफ़ा अच्छा लगा, आज रुसवा वो सरे बाज़ार आखिर हो गया, आज रुसवा वो सरे बाज़ार आखिर हो गया, ऐब जू के सामने ये आईना अच्छा लगा, ऐब जू के सामने ये आईना अच्छा लगा,
और गज़ल का ये शेर भी समाज फरमाए कि गिरते पड़ते यूं तो मंजिल तक रसाई हो गई, गिरते पड़ते यूं तो मंजिल तक रसाई हो गई, तंग और दुश्वार लेकिन रास्ता अच्छा लगा, तंग और दुश्वार लेकिन रास्ता अच्छा लगा। अब बुझ नहीं पाया हज़ारों कोशिशों के बावजूद, बुझ नहीं पाया हज़ारों कोशिशों के बावजूद, आँधियों में टिमटिमाता ये दिया अच्छा लगा, आँधियों में टिमटिमाता ये दिया अच्छा लगा। और गज़ल का आखिरी शेर देखें कि आँख में आंसू लिए पढ़ता रहा वो बार बार, आँख में आंसू लिए पढ़ता रहा वो बार बार, उसको शायद खून दिल से ख़त लिखा अच्छा लगा, उसको शायद खून दिल से ख़त लिखा अच्छा लगा। रात हो या दिन ख्यालों में वही रहता है शाद, रात हो या दिन ख्यालों में वही रहता है शाद, फासलों के दरमियाँ भी राबता अच्छा लगा, फासलों के दरमियाँ भी राबता अच्छा लगा। रात हो या दिन ख्यालों में वही रहता है शाद, फासलों के दरमियाँ भी राबता अच्छा लगा। सफ़े किरतास पर नक्शे वफ़ा अच्छा लगा, फ़िक्र का दामन गुलाबों से भरा अच्छा लगा। इजाज़त है क्या चंद शेर और की? दानिश अफरी साहब ने एक मिसरा दिया था, इश्क खारी नहीं आज़ार से बेदार हुआ। ये अब्दुल कवाफ़तैन की भी ये थी, इजाज़त थी लिखने की, मैंने कोशिश की है, देखिए कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। मतलब समाज फरमाए कि दोस्तों जो अभी नादार से दरदार हुआ, दोस्तों जो अभी नादार से दरदार हुआ, बस ये समझो कि वो इस पार से उस पार हुआ, बस ये समझो कि वो इस पार से इस पार हुआ। दोस्तों जो अभी नादार से दरदार हुआ, बस ये समझो कि वो इस पार से उस पार हुआ। और गज़ल में एक नात के अंदाज का शेर हो गया है कि जब होवैदा हुआ सहराए अरब का वो चाँद, जब होवैदा हुआ सहराए अरब का वो चाँद, एक जहाँ हुस्न ज़या बार से ज़ौबार हुआ, एक जहाँ हुस्न ज़या बार से ज़ौबार हुआ। सब के सब मेरी पजीराई में आए थे मगर, सब के सब मेरी पजीराई में आए थे मगर, रास्ता कैसे ये गुलजार से पुरखार हुआ, रास्ता कैसे ये गुलजार से पुरखार हुआ। सब के सब मेरी पजीराई में आए थे मगर, रास्ता कैसे ये गुलजार से पुरखार हुआ। और रब्त दिल आज भी पहले की तरह कायम है। शेर देखिएगा नाज़िर साहब, रब्त दिल आज भी पहले की तरह कायम है, सिर्फ इतना हुआ इकरार से इनकार हुआ, सिर्फ इतना हुआ इकरार से इनकार हुआ। रब्त दिल आज भी पहले की तरह कायम है, सिर्फ इतना हुआ इकरार से इनकार हुआ। जान महफूज न इज्जत की कोई है कीमत, आज के हालात के तहत कि जान महफूज न इज्जत की कोई है कीमत, हर बशर वक्त की सरकार से बेजार हुआ, हर बशर वक्त की सरकार से बेजार हुआ। और गज़ल का आखिरी शेर देखें कि अपने ही शहर में ठहरा है मुसाफिर की तरह, अपने ही शहर में ठहरा है मुसाफिर की तरह, हर कोई जोर सितमगार से दो चार हुआ, हर कोई जोर सितमगार से दो चार हुआ। और मक्ता भी है और तज़मीन भी करने की कोशिश की है कि शाद अरबाब खैरत को नहीं शायद मालूम, शाद अरबाब खैरत को नहीं शायद मालूम, इश्क खारी नहीं आज़ार से बेदार हुआ, इश्क खारी नहीं आज़ार से बेदार हुआ। और रब्त दिल आज भी पहले की तरह कायम है, सिर्फ इतना हुआ इकरार से इनकार हुआ, बस ये समझो कि वो इस पार से उस पार हुआ। शुक्रिया बहुत।